नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक हो? हाँ जी। तो बच्चों, आज मैं आपको एक और बहुत ही रुचिकर और मनोरंजक कहानी सुनाऊंगी। आपको इसे बहुत ध्यान से समझना है और सुनना है, ताकि कहानी समाप्त होने के बाद आप सब इसके अभ्यास को भी आसानी से हल कर सकें। तो बच्चों, आज की हमारी कहानी है कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 6 जासूस जमील। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। जासूस जमील। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। तो यहाँ हमने पढ़ा कि एक लड़का है जिसका नाम जमील है और वह व्यवहार से बहुत ही शक्की किस्म का लड़का है। आगे देखते हैं। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नजर से देखता, भले ही देखी जा रही चीज पत्थर हो या इंसान। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। आगे देखिए बच्चों। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। कल्लो कौन थी बच्चों? बकरी। यहाँ एक बकरी का नाम कल्लो दिया गया है। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। अब नंदू कौन था? नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी था। हम उम्र उसी की उम्र का। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। तंदुरुस्त का अर्थ है बच्चों स्वस्थ। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। कहने का अर्थ है कि कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जमील को नंदू के ऊपर पूरा शक था। आगे देखिए। जमील को भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। बलिदान शब्द इसका अर्थ है बच्चों त्याग करना। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नजर से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चों, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। आगे देखिए। फिर जमील ने बकरियों पर नजर रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियां लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए
जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली से खाना निकाला और खाने लगा। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया। यहाँ अंगोछा शब्द का अर्थ है बच्चों पसीना पोंछने वाला कपड़ा, और सो गया। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लोटा लिए यहाँ आता ही होगा। तो देखा बच्चों किस तरह से जमील नंदू पर पूरा पूरा संदेह किए हुए है। अब आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था, बेसब्री से, बड़ी बेचैनी से। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। बकरियों पर बंदरों के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई हैं। आदी हो जाना, किसी चीज की आदत हो जाना। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। तो है ना बच्चों ये हैरानी की बात कि जमील ने क्या सोचा था और क्या मिला। आगे देखिए। जमील ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य, हैरानी, हैरान होना। अच्छा, तो ये मामला है। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमील ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने ही कंधे को तिरछी नजर से देखते हुए बुदबुदाया, पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं है कि हमारे मन की और दिमाग की जो कल्पना है या हमारा जो संदेह है वह हमेशा ठीक हो। कभी कभी सत्य का दूसरा रूप भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि जमील का स्वभाव संदेह या शक करने वाला था, इसीलिए वह हर चीज को संदेह की दृष्टि से देखता था। तो चलिए बच्चों, कहानी पढ़ने के बाद अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इस कहानी में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं। अब हम इनके अर्थ को जानेंगे। सबसे पहले है अंगोछा, शरीर पोंछने का वस्त्र, वस्त्र कपड़ा। असरदार, प्रभावी, मतलब जिसका हमारे ऊपर असर हो। कारनामा, कर्तव्य। निगरानी, देखरेख। तंदुरुस्त, स्वस्थ। बुदबुदाना, मुंह ही मुंह में बोलना, बिल्कुल धीरे धीरे खुद से बातें करना। स्वाभाविक, कुदरती या स्वतः। हम उम्र, समान उम्र के। तो यह था बच्चों अभ्यास। आगे का अभ्यास हम अपनी अगली कक्षा में पूरा करेंगे।
तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।